और भाजपा वाले कुछ कराई नहीं आए नहीं यहाँ प्रदीप चौधरी आज तक ना कुछ कराया यहाँ गाँव में काम। प्रदीप चौधरी नहीं आए कभी आपके बीच में? कोई निर्माण कार्य कराया हो सांसद निधि के द्वारा? नहीं कुछ नहीं हुआ है, आए ही नहीं। उसके बाद से चुनाव हुआ कौन है फिर अब? इकरा हसन। इकरा हसन, क्या बात, बड़ी दीवानगी है। जी जी जी, इकरा हसन के तो बड़े दीवाने हैं हम, क्या बहुत दीवाने हैं। चलिए, हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है, जहाँ पे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कहेंगे हमारा वोट वहाँ पे जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेजी न्यूज में और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। और अब केकेजी न्यूज का कारवां नकुड़ विधानसभा के हरपाल गांव में है और कैराना लोकसभा है। तमाम जनता मेरे पीछे मौजूद है और बातचीत करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 सालों में कितना कुछ काम हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू सैनी। सोनू भाई, पिछले 5 सालों में कितना कुछ विकास हुआ? भाई हमारे यहाँ से कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ सब्बू खां, सरफराज खां के लड़के ने करा जो भी काम कराया, नहीं और किसी ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे आज तक। पिछले 5 सालों में सांसद या विधायक कोई आए ही नहीं आपके बीच में? बिल्कुल भी कोई नहीं। आप नकुड़ विधानसभा लगती है आपके यहाँ पर? कैराना नहीं, नकुड़ विधानसभा लगती है, कैराना लोकसभा लगती है। ये नकुड़ से लगती है। अब देखिए 5 साल तो पूरे होने जा रहे हैं, चुनावी अब बिल्कुल बच चुका है, तमाम नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? भाई हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है, जहाँ पे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कहेंगे हमारा वोट वहाँ पे जाएगा। ये तो बिरादरी वाली बात है, आगे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है तो बिरादरी को सपोर्ट करोगे? बिरादरी की सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, मगर मंत्री तो किसी पार्टी में ही नहीं है अभी, ना तो किसी दल में है, ना तो विपक्ष में है, ना पक्ष। ओबीसी के साथ कहेंगे, ओबीसी के साथ ओबीसी के साथ जाएंगे, जो सी पार्टी के साथ कहेंगे उसी के साथ जाएंगे। और तमाम प्रत्याशी आपके बीच में देखते हो कि यहाँ से समाजवादी ने इकरा हसन को मैदान में उतारा है। कोई नहीं, चाहे कोई उतार दो, हम धर्म सिंह सैनी के साथ हैं पूरा गाँव जी। चलिए कुछ और व्यक्ति से राय पूछेंगे। क्या नाम भाई? सोनू कुमार जी। सोनू भाई, आप किसके साथ हैं? मंत्री धर्म सिंह सैनी के धर्म साथ। सिंह सैनी के साथ हैं या फिर कोई समाज के साथ हैं? ये कहिए। हाँ, अपने समाज के साथ। समाज के साथ, जी। ऐसा क्यों है? बस सबसे पहले समाज ही होता है जी, उसके बाद है सब कुछ। तमाम प्रत्याशी आएंगे आपके बीच में, भाजपा से भी आएंगे कैंडिडेट। और भाजपा वाले कुछ कराई नहीं आए नहीं यहाँ प्रदीप चौधरी आज तक ना कुछ कराया यहाँ गाँव में काम। प्रदीप चौधरी नहीं आए कभी आपके बीच में? कोई निर्माण कार्य कराया हो सांसद निधि के द्वारा? नहीं कुछ नहीं हुआ है, आए ही नहीं। उसके बाद से चुनाव हुआ अब तक कोई नहीं आया उसके बाद। चलिए फिर पूछेंगे आपसे। क्या नाम भाई? गुफरान भाई। गुफरान भाई, कौन है अब दिल में? अब हमारे दिल में इकरा हसन है। इकरा हसन है। यस। एक तरफ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है और एक तरफ इकरा हसन है। हालांकि अभी वोटिंग को लेकर तो कुछ कह नहीं सकता, ना तो अभी टिकट हुआ है भाजपा से। भाजपा से किसको टिकट मानते हैं यहाँ पर? भाजपा को तो हम वोट देते ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? नहीं जी देंगे, हम देंगे समाजवादी को। समाजवादी को? 2022 में भी खूब वोट दिया समाजवादी को। हमारा बड़ा कंडम हो गया, हमारा दिल खुश हो गया कि हमने वोट अपना समाजवादी को दिया है। मगर सरकार नहीं बना पाया अखिलेश जी। बने ना, कोई दिक्कत नहीं, ना बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अपना वोट अच्छी जगह गिरा। अच्छी जगह। हाँ। अब समाजवादी ने तो मैदान में उतार दिया प्रत्याशी इकरा हसन। इकरा हसन को वोट देंगे, इंशाल्लाह उसी के साथ खड़े रहेंगे। यूँ कह रहे भाजपा वाले इस बार विकास के मुद्दों पर बात होगी। विकास तो भाई इनमें 5-4 साल में कुछ भी नहीं हुआ भाजपा सरकार में। हम भी बेरोजगार घूम रहे और हमारे यहाँ से जितना काम हुआ वो सब्बू खान ने कराया। अच्छा। बाकी और शहनवाज सब्बू खान सरफराज का लड़का है। अभी देखो लाइट कितनी बढ़िया, ये भी उसने लगवाई है, उधर लगवाई है, ये सड़क भी सब्बू खान ने गिरवा रखी। बाकी इसके बाद साहब कभी आए नहीं 5 सालों में? ना जी आए नहीं। कौन है फिर अब? इकरा हसन। इकरा हसन, क्या बात, बड़ी दीवानगी है। जी जी जी, इकरा हसन के तो बड़े दीवाने हैं हम, क्या बहुत दीवाने हैं। चलिए ताऊ जी, आप किसके दीवाने हैं? बस जी हम तो दीवाने इधर भी धर्म सिंह सैनी का है ना। अच्छा। वोट से हमारा उधर ही जाएगा। मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर साहब के दीवाने हैं। डॉक्टर साहब के दीवाने हैं हम। और भी तो मंत्री हैं समाज के अंदर, जसवंत जी हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर साहब सिंह सैनी जी हैं। ठीक है, मैं उनका सम्मान है, लेकिन मैं मुद्दा में नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि नेता को नेता में होना चाहिए 3 गुण। कौन कौन से गुण? ईमानदार हो, शानदार हो और जानदार हो। तो तीनों ही गुण हैं डॉक्टर साहब में? तीनों गुण डॉक्टर धर्म सिंह में है। अच्छा। 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद बिल्कुल किसी ना तो विपक्ष में गए ना ही सत्ता में है, क्या कहेंगे? अरे हार जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ हारे नहीं, हराए गए। तमाम ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि अब तो उनकी जो है नेतागिरी खत्म हो चुकी है, तमाम ऐसे सवाल उठाते हैं। नेताजी खत्म हो गए उनकी नेतागिरी जो है खत्म नहीं होने की। आएंगे जनता के बीच? बिल्कुल जनता के बीच आएंगे, नहीं उन्हें कोई वो उसमें आएगा तो मैं आजाद से लड़ेंगे। आजाद से लड़ेंगे, मन बना लिया है? बिल्कुल मन बना। चलिए फिर लौटेंगे आपके बाद में। कुछ और व्यक्ति हैं, किसके दीवाने भाई? मोदी के। मोदी के दीवाने? जी बिल्कुल। मगर जनता तो बोलती है कि पिछले 10 सालों के अंदर निचोड़ दिया आमजन को। कोई फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक में तो कर रहे, खा रहे, सब मजा ले रहे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोड़ा सर है भाई, अच्छा। खुले कोड़ा सर है।
कुछ और व्यक्ति से राय पूछेंगे, 1 मिनट फिर लौटूंगा आपके पास में। बड़ा मुस्कुराए चाचा। मोदी के दीवाने हैं लोग। अच्छा, मोदी के दीवाने, कुछ कह रहे कि डॉक्टर साहब के दीवाने हैं। कहो जाएंगे जब टाइम आएगा तो फूल पे मार कर डब चल कहीं बटन दबेगा। बस पूछ लो ना, हम थोड़े बोल अरे इस बार इकरासन आ रही बड़ी तेजी से। अरे हम झूठ नहीं बोलते, ये फूल के दीवाने हैं, कहे तो रहे। 2022 में भाई को जिताया करासन ने, कह रहे कि इस बार अपने लिए चुनाव लड़ेंगे तो खूब दमखम से बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल सही कर बात है जी। करी बात है मोदी को देंगे ये वोट, ये भी तो कह रहे हैं। हाँ हाँ जी। कौन है दिल में फिर इस बार 24? मोदी 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 और केरला लोकसभा में किसको जिताएंगे? जो बीजेपी से ही? मोदी मोदी को जिताएंगे। जी हाँ। युवा है क्या, और कुछ मुद्दे रहेंगे? अखिलेश अखिलेश, अखिलेश की दीवानगी है। अखिलेश जी ने उतार दिया मैदान में प्रत्याशी करासन को। टक्कर दे पाएंगे समाजवादी वाले? बढ़िया। चाचा कह रहे कि टक्कर दे पाएंगे समाजवादी वाले? हवा खाएंगे। टक्कर पाओगे, टक्कर पे हवा नहीं आने की, हवा तो चल जाएगी। इब कई करासन नहीं आवेगी और हवाई करासन की चलेगी। ये देख के कह रहे करासन की हवा चलेगी तब भैया मोदी आवेगा। मोदी आएगा। चलो जी देख लो, ये तो हम मिठाई खिला देंगे, ये मिठाई खिला देंगे। देख लो लड्डू की दुकान सामने है, मिठाई खिलानी पड़ेगी। ये लड्डू हमारे यहाँ फेल है, हमारे यहाँ लड्डू कोई खाता ही नहीं है। हम लोग तो रहे हैं लड्डू दीवाने, बर्फी खाएंगे। हम लोग खाते हैं बर्फी। राहुल भाई की तरफ कैमरा मारो जरा। चलो फिर लड्डू वालों से ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो लड्डू बन रहे हैं 2024 के लिए बन रहे हैं क्या? क्या नाम है भाई? राहुल है जी। राहुल भाई, अब कौन किसके लिए बना रहे हैं मिठाई, ये तो बता दो। मैं तो सबके लिए है, जो ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए है जी मिठाई। उनके लिए है। जी। वो कह रहे हैं कि मिठाई चाहिए इस बार, लड्डू नहीं चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, मिठाई मिल जाएगी। मिठाई मिलेगी। तो केरला में किसको जितवा रहे हैं फिर इस बार? मैं कहना में देखो, सरकार तो बनेगी भाजपा की, अच्छा लेकिन हमारे गांव में काम करवा सरफराज खां के लड़के ने। अच्छा सही बात तो है, देखो यार। हाँ। हाँ तो मिठाई फिर किसको जानी चाहिए सही तौर से अब 24 में? बट टिकट तो मिठाई तो मोदी को जाएगी। मोदी को जाएगी, मगर कुछ इकरा के भी दीवाने हैं यहाँ पर। भाई देखो, एक का तो नंबर आता नहीं, लेकिन हमारे गांव में काम तो करवाया सरफराज खां के लड़के ने। अच्छा। ईमानदारी की तो बात यह है। वो भी समाजवादी में है तो कहीं ना कहीं इकरा से उनको सपोर्ट तो करेंगे ही अब। हाँ से करेंगे जी। क्यों भैया, क्या लग रहा है इस बार फिर किसके लिए बना रहे लड्डू, भाई बता दो। लड्डू तो मोदी के नाम के बनने जी। जी भाई साहब, आप भी लड्डू खाने आए थे क्या? हाँ जी, हाँ लड्डू खाने आए। किसके नाम के लड्डू खाएंगे फिर इस बार? ये मोदी के नाम के ही खाएंगे। मोदी के नाम के खाएंगे। जी जी। चलिए, तो आपने देखा हम नकुड़ विधानसभा के हरपाल गांव में थे, जहां पर तमाम युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने 2024 पे केरला लोकसभा में हो रही सियासत पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूले। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।